न्यू पेंशन स्कीम एंड ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या अंतर है? क्यों लोग लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लागू करने की मांग कर रहे हैं? क्या है ये पूरा मामला? बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की भीड़ जो थी वो जमा हुई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ये मांग उठ रही है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से पहले रिटायर हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है, जिसमें रिटायरमेंट के टाइम पर एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। ये अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम सैलरी के हिसाब से दी जाती थी। वहीं 2004 के बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर हुए हैं उन्हें न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से बेनिफिट्स मिलते हैं। अब इन दोनों में और क्या क्या अंतर है वो भी एक एक करके जानते हैं। तो पुरानी पेंशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के टाइम पर मिल रहे सैलरी का हाफ अमाउंट पेंशन की तरह दी जाती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉइज के सैलरी से पेंशन के लिए कोई भी अमाउंट जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी से पेंशन देती है और इसमें 6 महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही साथ इसमें 20 लाख तक की ग्रेच्युटी भी दी जाती है। तो ये तो रही बात ओल्ड पेंशन स्कीम की। अब न्यू पेंशन स्कीम क्या है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी और डीए का 10% अमाउंट जो है वो हर महीने की सैलरी से कटता है। इससे लोगों को इतनी दिक्कत इसलिए है क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम शेयर मार्केट पर डिपेंडेंट है, जिस वजह से ये उतना सेफ नहीं है। इसमें रिटायरमेंट के टाइम पर फिक्स्ड अमाउंट मिलने की गारंटी भी नहीं है। इसमें 6 महीने बाद महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का भी प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाना है तो आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना होगा, उसके बाद ही जाकर आपको पेंशन मिल पाएगा। तो ये तो दोनों स्कीम में अंतर हो गए। अब ये भी जानते हैं कि किस राज्य में कौन सी स्कीम लागू है। तो इंडिया में ऐसे 5 स्टेट्स हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का नाम शामिल है। लेकिन इसके अलावा कई और राज्यों में भी लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग जो है वो लगातार चलती रहती है। टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पर कई बड़े प्रोटेस्ट भी हुए हैं इसको लेकर। अभी दिल्ली में भी इतनी बड़ी संख्या में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इकट्ठा हुए और अपनी मांग को सबके सामने रखा। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ऑपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट भी लोगों के साथ है। बीकेयू नेता और आप नेता संजय सिंह अपना समर्थन जताने के लिए रामलीला मैदान भी पहुंच गए थे। राकेश टिकैत ने तो कहा था कि देश का किसान इस लड़ाई में उनके साथ है और मजबूती से लड़ने का काम करेगा। वहीं संजय सिंह ने कहा कि 40 दिन विधायक सांसद रहने वाले को पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है, तो 40 साल काम करने वाले कर्मचारियों को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि आपकी जहां सरकार है वहां पुरानी पेंशन लागू है। तो 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें पेंशन का मुद्दा भी अहम होने वाला है। अब देखना ये होगा कि क्या राज्य और केंद्र सरकार लोगों की इस मांग को मानेंगे। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।